कहते हैं विचारों के युद्ध में या विचारों के युग में, विचारों के युग में पुस्तकें ही अस्त्र होती हैं। पुस्तकों में निहित विचार संपूर्ण समाज की काया पलट देते हैं। आज का संसार विचारों का संसार होता है। समाज में जब भी कोई परिवर्तन आता है तो अथवा क्रांति उपस्थित होती है, उसके मूल में यदि कोई विचारधारा, उसके मूल में कोई विचारधारा ही होती है। पुस्तकें जहाँ सांप्रदायिकता के विष को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, भाई भाई के बीच में ईर्ष्या और विद्वेष की अग्नि को भड़काती हैं, समाज की सुख शांति को वे भंग कर देती हैं, वहाँ श्रेष्ठ पुस्तकें समाज में नवचेतना का संचार करती हैं तथा समाज में जन जागृति लाने में अपनी वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देती हैं। हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों तथा उपन्यासों के माध्यम से भारतीय किसान की दीनहीन स्थिति का चित्रण करके भारतीयों के हृदयों में उनके प्रति सहानुभूति की भावना जागृत करने में उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुस्तकें ऐसी अमर निधि हैं जो पिछली पीढ़ियों के अनुभवों को अक्षुण्ण रूप से अलग पीढ़ी के पास पहुंचाती हैं। इनमें निहित ज्ञान को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है और ये प्रगति के लिए इन पुस्तकों का संरक्षण करना जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में विद्या को मुक्तिदायिनी कहा गया है और ज्ञान को ब्रह्मस्वरूप कहा गया है। इससे पुस्तकों के महत्व को भली भांति समझा जा सकता है और पुस्तकें पढ़ना समय का श्रेष्ठ उपयोग होता है और उत्तम कोटि का मनोरंजन होता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा देने के बाद में आगामी पढ़ाई तक आगे 9वीं क्लास में जाने तक पुस्तकें जो होती हैं, पुस्तकें समय बिताने का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन भी होती हैं और अंत में निराशा के क्षणों को दूर करने के लिए हम पुस्तकों के घने काले अक्षरों में अपने को तलाशते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत ही महत्व है। पुस्तकें हमारी डगमगाती नैया की पुस्तकें जो हैं हमारी डगमगाती नौका की सशक्त पतवार हैं, क्योंकि ये ज्ञान और मनोरंजन की वृद्धि का साधन ही नहीं बल्कि मनुष्य की सच्ची मित्र भी कहलाती हैं, सद्गुरु और जीवन पथ की संरक्षिका भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पुस्तकों का जो महत्व है, पुस्तकों का महत्व जो मैंने आपको पढ़ाया कि पुस्तकों का जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जब हमारे पास कोई हम फ्री हो जाते हैं तो पुस्तकें जो होती हैं हमें बहुत सहायता देती हैं, वृद्धावस्था में भी बहुत सहायता देती हैं। जब हमारे पास कोई होता नहीं है हम एकांत में बैठ के अपना मनोरंजन कर सकते हैं। पुस्तकें हमारी वृद्धावस्था की लाठी भी हैं, है ना, और पुस्तकें जो हैं विद्या अपने राष्ट्र के निर्माण में भी सहायक होती हैं। पुराने जो प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन इतिहास की, उन सब का भी हमें ज्ञान हो जाता है, इससे ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से जो पुस्तकें जो होती हैं हमारे ज्ञानवर्धन की सबसे उपयोगी चीज़ होती है। तो जैसे मैथिली शब्द ने कहा है, केवल मनोरंजन ना कभी का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी उसमें मर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पुस्तकें जो होती हैं हमारे जीवन का हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। ठीक है, ओके बेटा, बाय।